हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो ये सीरीज़ चल रही है घटना चक्र वाली, उसकी बायोलॉजी में कवर कर रहा हूं। इसमें अगला ये पार्ट है हेरिडिटी वाला। पहले नोट्स फिर ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। एंड चैनल पर नया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। होता क्या है, मान लीजिए एक पेरेंट है, ठीक है, इनके कुछ जो ट्रेट हैं वो चिल्ड्रन में आना, जैसे फेस का मिलना हल्का फुल्का, हाइट का मिलना, ये सब हेरिडिटी होता है, ठीक है। एंड द ऑफ स्प्रिंग सेल्स गेट देयर फीचर कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। दोनों से आता है, मदर एंड फादर दोनों से आता है। So heredity and genetics are region organism look so much like their parent। यही वो कारण है हेरिडिटी और जेनेटिक्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह ज़्यादातर टाइम दिखते हैं। जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है? जो आदमी होता है, जो आदमी के जो भी ऑफ पेरेंट्स होते हैं, जो भी मतलब एनिमल होंगे, कुछ भी होगा, जीन प्लांट होगा, उनके जीन का स्टडी करना, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी वगैरह को चेक करना जेनेटिक्स होता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशन अकर ड्यू टू सम एरर इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। एग्जैक्ट तो डीएनए नहीं आएगा, डीएनए कॉपी में कुछ एरर होता है, इसीलिए जो है जेनेटिक वेरिएशन होता है। एंड वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू द इवोल्यूशन एंड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो, वेरिएशन ना हो, तो हर आदमी एक ही जैसा होगा और सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे। तो वेरिएशन होता है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बदल जाती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं इनफैक्ट, और ये बहुत ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉजिटिव जीन म्यूटेशन, द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विथ इन्वायरमेंट एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वेरिएशन कैन अकर थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑल्सो। एसेक्सुअल मतलब जहाँ पे अकेला ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल नहीं हो रहा है। एसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल में दो जन की ज़रूरत है, दो मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। एंड एसेक्सुअल में अकेले ही हो जाता है। बट दीज वेरिएशंस आर नॉट वेरी नोटिसेबल। वेरिएशन होता है एसेक्सुअल में भी, लेकिन नोटिसेबल नहीं होता है। लेकिन जो बाईसेक्सुअल में वेरिएशन होता है वो नोटिसेबल होता है। ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको, जीजे मेंडल। एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। हियर बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट। दोनों का बराबर का हाथ होता है। इट वॉज ग्रेगर जोहान मेंडल, known as father of the genetics, who conducted immense research on the garden pea। garden pea था, उसका नाम था Pisum sativum and studied this inheritance of trait। Mendel was priest in church of Brunn city, ऑस्ट्रिया में एक priest थे। It was his research on plant breeding and hybridization that he came up with the law of inheritance in living organism। Mendel observed the pattern of inheritance from one generation to other in pea plant, which can be summarized under the following headings। कैसे summarize कर सकते हैं? जैसे law of dominance, इन्होंने बोला कि law of dominance होगा, law of segregation होगा and law of independent assortment होगा। ये तीनों लॉ बहुत डिटेल है, वैसे पढ़ना चाहो तो आप गूगल कर लेना। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि मान लो दो पेरेंट हैं, ठीक है, तो हो सकता है एक का उसमें जो है डोमिनेंस करेगा जीन, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। कोई भी कर सकता है। जैसे मान लो कि एक हाइट वाला बंदा है और एक छोटी लड़की है, दोनों की शादी होती है, तो ज़रूरी है, हो सकता है इसमें, मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से वो जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम इज़ एन organism's complete set of DNA including all its genes, ठीक है, जितने सारे जीन हैं सबको मिला दो जीनोम हो जाएगा। ईच जीनोम
contains all of the information needed to build and maintain organism. In human, a copy of entire genome, more than 3 billion DNA base pair, is contained in all cells that have nucleus. ठीक है. जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग डिस्क्राइब्स द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. इसको मैपिंग किया जाता है बिल्कुल डिटेल में घुस के कि एक जीन से दूसरे जीन के बीच की दूरी कितनी है, कैसा पैटर्न है. इसको जीन मैपिंग कहते हैं. द एसेंस ऑफ ऑल जीनोम मैपिंग इज टू प्लेस ए कलेक्शन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स ऑन टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द जीनोम. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोन्स also known as jumping genes are DNA sequences that move from one location to on the genome to others. Sometimes Ts create or reverse mutation and alter the cell's genetic identity and genome size. These elements were first identified by genetics Barbara McClintock, and for this discovery she was awarded Nobel Prize in 1983. The production of spotted seeds in maize is due to the jumping genes. Almost half of our DNA sequence are made of jumping genes. They jump around genome in developing sperm and egg cells and are important to evolution. But their mobilization can also cause new mutations that lead to the disease such as hemophilia and cancer. ये होता है. न्यूक्लिक एसिड क्या है? द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज ओवरऑल द नेम ऑफ फॉर डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are monomers made of 3 components, that is a 5 carbon sugar, a phosphate group, and nitrogenous base. So nitrogenous bases are 2 types, that is purine and pyrimidine. Purine bases are adenine and guanine, which are found in both DNA and RNA. Pyrimidine bases are cytosine, thymine, and uracil. Cytosine is found in DNA and RNA both. Thymine is present in DNA and uracil is present in RNA only. The pentose sugar found in DNA is deoxyribose sugar, and pentose sugar found in RNA is ribose sugar. Copying of DNA into RNA is called transcription. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. Reverse transcription is the process when DNA copy is formed from RNA. देखो, डीएनए से आरएनए में कॉपी किया जाए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए में किया जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है. इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टेक्स पार्ट. It is noteworthy that DNA is the hereditary material in humans and almost all other organisms. DNA was first identified and isolated by Frederick Miesser in 1869. Frederick Miesser double helix model was propounded by Watson and Crick 1953. डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, बट फर्स्ट जो है वो 1869 में आइडेंटिफाई किया गया था फ्रेडरिच मिस्सर के द्वारा. वैसे जब क्वेश्चन पूछता है कई बार फाउंडर ऑफ डीएनए तो वाटसन एंड क्रिक ही आंसर होता है कई बार. खैर क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे. डीएनए कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. It carries hereditary information from parents to offspring. Human chromosome देखते हैं. Human is unisexual animal and in human each cell normally contains 23 pair of chromosomes for a total of 46. 22 of these pairs called autosomes. ठीक है, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि एक पेयर में 2 होगा तो यानी कि ये हो जाएगा 46. इस 23 पेयर में से 22 को हम कहते हैं ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स इन मेल्स एंड फीमेल्स अलाइक. द 23rd पेयर, द सेक्स क्रोमोजोम, डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल. इन मेल्स क्रोमोजोम आर 44 प्लस XY, दैट इज 22 पेयर प्लस XY, एंड इन फीमेल the chromosome are 44 plus XX.
The offspring which gets XY chromosome from parents is male, and offspring which gets XX chromosome uh, from parent is female. XX अगर ले लिया तो फीमेल हो जाएगा, XY ले लिया तो मेल हो जाएगा. Some terms about heredity. Gene. It is the basic unit of inheritance. It consists of sequence of DNA, which is genetic material, and the genes can mutate and can take two or more alternative form. Chromosome क्या होता है? So chromosome, these are thread-like structure of the nucleic acid and protein that are found in nucleus of the most living cells. They carry the heredity or genetic information in the form of genes. These are made up of nucleoprotein. German anatomist Waldeyer is known for naming the chromosome. The number of chromosomes varies from species to species, but it remains constant for particular species. In most animals, however, any change from the typical chromosome number for a species may be due to genetic disorder. Genotype क्या होता है? Genotype, it is a complete inheritable genetic identity of an organism. It is actual set of alleles that are carried by organism. Phenotype क्या होता है? Phenotype, it is description of actual physical characteristic of organism, the way the genotype is expressed. Alleles क्या होता है? So the alleles are the alternative form of genes which arise as a result of mutation. They are found in same place on chromosome and affect some characteristic or trait but in alternative form. Dominant alleles क्या होता है? When an allele affect the phenotype of an organism, then it is dominant allele. It is denoted by capital letter. For example, T expresses tallness. Recessive allele, an allele that affects the genotype in the absence of dominant allele is called recessive allele. It is denoted by a small letter, that is small t for dwarfness. Homozygous, each organism has two alleles for every gene. Each chromosome has one each. If both the alleles are same, it is called homozygous. If tallness is the trait, it is expressed as TT. Heterozygous, if two alleles are different from each other, then they are heterozygous in nature. If tallness is the trait, then it is expressed in TT. अब देखेंगे क्वेश्चन बैंक इससे रिलेटेड. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जर जोहान मेंडल. The scientist known as father of genetics, again George Johann Mendel. The classical Mendel's work on law of inheritance was performed on organism. करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन पी. करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन पी. Mendel's principle of inheritance is based on, करेक्ट आंसर हो जाएगा sexual reproduction. Sexual reproduction. Genome mapping relate to मैपिंग ऑफ जीन्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीन. ए जीन इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन विच कंसिस्ट ऑफ DNA आर जेनेटिक मटेरियल and unit of heredity. In humans, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases. जीन क्या है? जीन है ए सेगमेंट ऑफ DNA. जीन क्या होता है? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर, पहला देखिए, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल. इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स bases corresponding to 20 amino acid. It is non-overlapping, non-ambiguous and comma-less. It has start and stop codon. सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. So the genetic code is set of rules used by
living cells to translate information encoded within genetic material, that is DNA or mRNA sequence of nucleotide triplets or codons into protein. In other words, genetic code may be defined as the exact sequence of DNA or mRNA nucleotides read as 3 letters word or codons that determines the sequence of amino acid in protein synthesis. There are 64 codons which correspond to 20 amino acid and to signals for the initiation and termination of transcription, that is copying information from DNA to RNA. Each triplet codons specifies one amino acid in protein structure or a start signal or a stop signal in protein synthesis. With 3 exceptions, each codon encodes for one of the 20 amino acids used in synthesis of protein. There are 61 sense codons in genetic code which code for 20 amino acid. Those codons that code for signals during protein synthesis are known as signals, that is a start and a stop codon. There are 4 codons which code for signal. These are AUG start codon, UA, UAG and UGA stop codon. ठीक है, AUG स्टार्ट एंड UGA स्टॉप कोडोन होता है. AUG कोडोन ऑल्सो कोड्स फॉर एमिनो एसिड मेथियोनाइन. द जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल, comaless, non-overlapping, non-ambiguous and redundant. Change in the base sequence within a gene is called, correct answer जाएगा mutation. Change in base sequence within gene is called mutation. So a gene is a basic physical functional unit of heredity. Change in base sequence within gene is called mutation. Mutation is changing of structure of gene resulting in variant from that may be transmitted to the subsequent generation. Mutation is the ultimate source of all genetic variation and providing raw material on which evolutionary forces such as natural selection can act. Heredity symptoms are moved in डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर बाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी क्रोमोजोम. हेरिडिटी जो आता है वो क्रोमोजोम की वजह से आता है. सो इन द डिसेंडेंट यानी कि वंशज जो होते हैं ऑफ क्रिएचर, द हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड बाई क्रोमोजोम. क्रोमोजोम की ही वजह से आता है, याद रखना. दीज आर मेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड द टर्म क्रोमोजोम वाज क्वाइंड बाई वाल्देयर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है. The small pieces of chromatin during the partition of cells are known as chromosome. Chromatin से ही बना है, on which genes are found. Which of the following is responsible for controlling heredity character of the living cell? सही आंसर हो जाएगा 11 का D, DNA. So DNA is responsible for storing and transferring genetic information while RNA is directly codes of for amino acid and acts as a messenger between DNA and ribosome. तो समझ में आया DNA क्या है. DNA रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वेयर एज जो RNA है वो डायरेक्टली कोड्स देता है फॉर एमिनो एसिड एंड एक्ट्स एज ए मैसेंजर बिटवीन DNA एंड राइबोसोम टू मेक प्रोटीन. हाउएवर स्टडीज showed RNA replaces DNA in some viruses like tobacco mosaic virus, QB bacteriophage. So not every organism has DNA as their hereditary material. Some have RNA also, but DNA is predominant one, and in the majority of higher level of organism, RNA plays the role of messenger. Which of the following feature of DNA makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2 strands. DNA कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करोगे ना, एक ऐसे कर दो फिर एक ऐसे कर दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑफ 2 strand. DNA is a double helix with sugar phosphate backbone on outside of the molecule. The bases are on the inside, oriented such that hydrogen bonds are formed between
purines and pyrimidines on opposite chain. The base pairing is very specific. A will always pair TGC, and amount of adenine, that is A, is always equal to the thymine, that is T, and amount of guanine G, that of cytosine. Because of this specific base pairing, the two strands of the DNA molecule are complementary. Each strand contains all information required to specify the sequence of bases on the other, and complementary base pairing between DNA strands makes it uniquely suited to store, transmit genetic information from generation to generation. This complementary base pairing allows cell to copy information from one generation to another and even find and repair damage to the information stored in sequence. Sexual reproduction causes genetic variation because of, correct answer हो जाएगा all of this, blending of genes, क्रोमोजोमल चेंजेस एंड सफलिंग ऑफ जीन्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सभी वजह से जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है. क्या क्या है वो? ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोजोमल चेंजेस और सफलिंग ऑफ जीन्स. So sexual reproduction involves two parent cells. Each parent gives some of its traits that is characteristic to the offspring. Sexual reproduction causes genetic variation because of the blending of genes, chromosomal changes, and shuffling of genes, etc. Chromosomal theory of inheritance was given by, correct answer जाएगा, Sutton and Boveri. The chromosomal theory of inheritance is credited to papers by Walter Sutton in 1902 and 1903, as well as to independent work by Theodore Boveri during roughly the same period. It is fundamental unifying theory of the genetics which identify the chromosomes as carriers of the genetic material. It correctly explains the mechanism underlying the law of Mendelian inheritance by identifying chromosomes with the paired factors required by Mendel's law. It also states that chromosomes are linear structures with genes located at a specific site called loci along them. Although it was Mendel's who had initially put forth the theory of genes affecting character, he was unable to gain any recognition for it. Then in 1900, three scientists, De Vries, Correns, and von Semach, independently discovered chromosomes existing inside nucleus, thus proving Mendel's theory. This theory was then formally established in 1902-1903 by Sutton and Boveri. They compared the behavior of chromosomes to the genes and deduced certain parallels, thus justifying Mendel's law. In 1915, Thomas Hunt Morgan's work on inheritance and genetic linkage is in the fruit fly Drosophila melanogaster provided incontrovertible evidence for this theory. Walther has coined the term chromosome to describe basophilic stained filaments inside the cell nucleus. It is to be noted that JPSC said in a revised answer key that all options are correct. ठीक है, इस क्वेश्चन में JPSC में बोला सभी सही है. Who first outlined the structure of gene molecule DNA? Correct answer है Dr. James Watson and Dr. Francois Crick. तो जेम्स एंड वाटसन एंड क्रिक हो जाता है. Who first outlined the structure of gene molecule DNA? तो सी इसका आंसर हो जाएगा. James D. Watson and Francis Crick are associated with the discovery of, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ DNA. बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ DNA. Who has proposed for the first time the double helix model of DNA? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक. Nobel Prize winning scientist James D. Watson also is known for his work in which area? Correct answer है genetics. Double helical structure of DNA was given by whom? Correct answer हो जाएगा Watson and Crick. UPPCS का सवाल है 2018. Frederick Mitscher first identified
and isolated DNA in 1869. Double helix model of DNA was given by James Watson and Francois Crick in 1953. Who discovered DNA? सही आंसर हो जाएगा 64th BPSC का सवाल है, वॉटसन एंड क्रिक, और इसमें ग्रेगर मॉडल भी आएगा। सो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1968 was awarded jointly to Robert G. Hawley and Hargobind Khurana and Marshall W. Nirenberg for their interpretation of the genetic code and function of DNA in protein synthesis. In laboratory, who did synthesizes DNA? करेक्ट आंसर हो जाएगा खुराना, हरगोबिंद खुराना। Who delivered the principle of jumping genes? Barbara McClintock. ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन DNA डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड? सही आंसर हो जाएगा टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं बनाता है। टायरोसिन और 4-hydroxyphenylalanine is one of the 22 amino acid that are used by cells to synthesize protein. Its codon are UAC and UAU. It is non-essential amino acid with the polar side group. It was first discovered in 1846 by German chemist Justus von Liebig in protein casein from cheese. It is called tyrosyl when referred to as functional group or side chain. The sugar present in DNA is, correct answer हो जाएगा सी, deoxyribose. राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम क्या होते हैं? करेक्ट आंसर है बी, आरएनए होते हैं। ए राइबोजाइम इज राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए enzyme that catalyzes a chemical reaction. The ribozyme catalyzes specific reactions in similar way to that of protein enzyme, also called catalytic RNA. Ribosomes are found in ribosome where they join amino acid together to form a protein chains. Thomas R. Ketch and Sidney Altman were awarded Nobel Prize in 1989 for discovering catalytic properties of RNA. Chromosomes number in any species is constant. Correct answer हो जाएगा सी, constant. The number of chromosomes varies from species to species, but it remains constant for particular species. It does not change with the age or weight. In most animals, however, any change from the typical chromosome number for a species may due to genetic disorder. Which of the following does not have sex chromosome? सही आंसर हो जाएगा लिजार्ड में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। कैरियोटाइप्स ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ जीनस सेलुपोरस सपोर्ट द जनरलाइजेशन दैट दे आर नो morphologically recognizable sex chromosome in lizard. How many chromosomes are there in humans? सही आंसर हो जाएगा 46, pair of 23. In human, each cell normally contains 23 pairs of chromosome, a total of 46. 22 of these pairs called autosomes, which are the same in both male and female. The 23rd pair, the sex chromosome, differ between males and females. Females have 2 copies of the X chromosome, that is XX, while males have 1 X and 1 Y, that is XY chromosome. The number of chromosome pairs found in the cells of human body 23 इसका आंसर हो जाएगा। Assertion और रीजन देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल्स प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल गलत है, मेल प्ले करता है। वुमेन हैव 2 X क्रोमोजोम, ये सही है, तो ए गलत है, आर सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बिकॉज द एक्स क्रोमोजोम इज वन ऑफ द 2 सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम एलोसोम्स in many animal species including mammals and is found in both male and female. Each person normally has 1 pair of sex chromosome in each cell.
Females have two X chromosome, whereas male have XY chromosome. X of the male and X of the female give birth to the female child 44 plus XX, whereas Y of the male, X of the female birth to a male child 44 from XY. So in human being, males play major role in the determination of sex of offspring. Males gene constitute XY, correct answer हो जाएगा XY. Which combination of chromosome is in mankind give birth to a male child? तो हो जाएगा X of female and Y of male, Y of male and X of female. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. Which of the following professionals are more likely to run the risk of permanent change in their cells DNA? Researcher using carbon-14 isotope, X-ray technician, coal miner, dyer and painter. तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओनली. एक्सरे टेक्नीशियन के बहुत चांस है कि उसका डीएनए जो है उसमें चेंज आ जाए, कोई चेंज आ सकता है. एक्सरे टेक्नीशियन आर मोस्ट लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल डीएनए कंपेयर टू अदर्स. अब हम देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय.